आईटी सेवाओं का शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान झारखंड सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री अमित खरे जी, आईटी विभाग एवं औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो कल ई डूइंग बिजनेस के तहत जो कल झारखंड को तीसरा सम्मान मिला, इसके लिए मैं झारखंड के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक छोटे से 8 महीने के कार्यकाल में जो लोगों ने हमें प्रोत्साहित किया, हमें उत्साहित किया और जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने अधिकारियों के साथ एक टीम वर्क, एक कर्म करते हुए कर्मयोगी का हमारे अधिकारियों ने जो मेहनत करके काम किया, उसके परिणाम स्वरूप ही कल झारखंड 34वां नंबर में था। हमने 8 महीने के अंदर 30वां नंबर में, वो बिना झारखंड की जनता के सहयोग से संभव नहीं था। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि जो जनता ने हमें जनादेश दिया और चुनाव के दरमियान जो हमने जनता से इस सवाल पर जनादेश मांगा था कि आप हमें बहुमत की सरकार दें, हम आपको विकास, जवाबदेही, प्रशासन और सुशासन इस सरकार की प्राथमिकता है। और मैंने अपने इस 8 महीने के कार्यकाल में हमने एक मंत्र अपनाया, बदलता झारखंड, विकास की ओर उन्मुख झारखंड। और उसी के निमित्त हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे हर विभाग में हमारे अधिकारी जो प्रशासन को जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो हमारे कर्मचारी अधिकारी को, उस पर हम काफी सफलता प्राप्त किए हैं। अभी हमें और काम करने की जरूरत है और हम आज ज्ञान आधारित युग में जी रहे हैं, सूचना आधारित युग में जी रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की भी आईटी पर काफी फोकस है। अगर विश्व के पैमाने पर हम देखें तो पूरा विश्व में आज चाहे व्यापारिक परिस्थितियां बदल रही है, शासन करने की परिस्थितियां बदल रही है। ऐसे समय में झारखंड सरकार ने भी ये तय किया था कि जनता और सरकार के बीच जो इंटरफेरेंस होता है वो हम आईटी के माध्यम से कम कर सकते हैं, जिससे जो शोषण होता है जनता के, जो भ्रष्टाचार बढ़ता है, जिसके कारण बिचौलिया पैदा होते हैं, उस बिचौलिए, उस भ्रष्टाचार, उस जनता का शोषण झारखंड में बंद करने के लिए ही आईटी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया। और जैसा कि आईटी विभाग के सचिव ने आपको विस्तार से बताने का काम किया, और जो हमारे वित्त सचिव अमित खरे जी ने भी जो जन सुविधा केंद्र के माध्यम से या जो 181 के माध्यम से जो एक छोटा सा उदाहरण उन्होंने आपको पेश किया कि किस प्रकार एक चिट फंड चलाने वाले व्यक्ति ने वापस जाकर उन्हें 40,000 रुपया देने का काम किया। इतनी ताकत है इस आईटी के युग में, और मुझे खुशी है और मैं आईटी विभाग के सचिव सहित तमाम पदाधिकारी को, सभी विभाग के प्रधान सचिव, सचिव और सभी जिले के उपायुक्त और उस टीम में लगे अधिकारी को मैं साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूं। जो हमने तय किया था कि 3 महीने के अंदर बाकी टू राइट टू सर्विस एक्ट के तहत जो जन सुविधा, जो चार्टेड सेवा डिमांड जो जनता की थी, जो करीब 54 की संख्या में थी, जो 6 हम लोग पहले ही उसका शुरुआत कर चुके थे, बाकी की आज शुरुआत
हो रही है, ये निश्चित रूप से जनता के सुशासन के लिए आवश्यक था। क्योंकि मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि घिसे पीटे वादे और नारे से सरकार नहीं चलती है। सरकार चलती है तार्किक सोच से, सरकार चलती है सरकारी नियमों के सरलीकरण से, सरकार चलती है नियंत्रण से, सरकार चलती है कार्यप्रवाही एजेंसी की मानसिकता से। तो हम झारखंड में कह सकते हैं कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों की मानसिकता, जिसे हम कहते हैं वर्क कल्चर, निश्चित रूप से इस 8 महीने में काफी बदलाव आया है। इन्हें तीव्र गति लाने की जरूरत है और इस संदर्भ में आईटी विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। जैसा कि बताया गया है, देश का पहला मिड डे मॉनिटरिंग, जिसमें आप देखते हैं मोबाइल शहर में ही नहीं, गांव में हर गांव के व्यक्ति के पास मोबाइल है। और आज से 10-20 साल पहले बच्चों को खिलौना चाहिए था, तो आज बच्चों का खिलौना मोबाइल है। जितना हम आप मोबाइल के बारे में जानते हैं बारीकी से, उतना एक छोटा बच्चा मोबाइल का बारीकी से जानता है। तो ये जो मिड डे मॉनिटरिंग, जिसमें काफी मीडिया में, समाचार में या जनता से शिकायत आती थी कि जो मिड डे का कार्यक्रम है वो सही दृष्टिकोण से बच्चों के बीच वितरित नहीं होती है। तो अब हमें निश्चित रूप से हम कह सकते हैं इस मिड डे मॉनिटरिंग के माध्यम से बच्चे क्या क्या मिड डे में मिल रहे हैं वो सही जानकारी अधिकारी तक पहुंचेगी और इसमें सुधार आएगी। हमने आज ही अभी चर्चा कर रहे थे चीफ सेक्रेटरी और अभी आईटी सचिव और फाइनेंस सेक्रेटरी से, मोबाइल एसएमएस ये 15 नवंबर तक हम लोग लॉन्च करेंगे। जो गांव में जाकर, जो भी गांव के व्यक्ति ऑनलाइन नहीं जानता, जो गांव के गरीब के पास पैसे नहीं है वो प्रज्ञा केंद्र जा सकता, तो आईटी विभाग के द्वारा एसएमएस मोबाइल वैन की शुरुआत हम 15 नवंबर तक करेंगे, ताकि उस गांव में जाकर उस गांव के लोग को वहीं गांव में ही जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या संबंधित जो नागरिक चार्टेड है वो उनको गांव पे ही मिल जाए। क्योंकि मोबाइल गांव में आप देखिए सबके पास है, अगर अगल बगल से भी मोबाइल से मांग के अपना हो जाति प्रमाण पत्र या फिर जो चार्टर्ड ऑफ अकाउंट्स का जो भी राइट टू सर्विस एक्ट के तहत है तो सुविधा उनसे मिल सकती। ये 15 नवंबर तक हम लोग लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि अब गांव में एसएमएस मोबाइल चलेगी, ताकि गांव में उन्हें गांव में बैठे ही, अपने घर में बैठे ही सारी सुविधा प्राप्त हो सके। ये आने वाले समय में हम लोग करेंगे। मैं फिर से, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं फिर से आईटी विभाग के सचिव और सभी विभाग के सचिव और सभी उपायुक्त और इस काम में लगे हुए अधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि झारखंड आने वाले 5 वर्ष के अंदर अगर हमारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारी जनता इसी पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर अगर हम काम करेंगे तो 5 वर्ष के अंदर झारखंड विकसित राज्य की श्रेणी में आएगी। मैं तो यहां तक मानता हूं 10 वर्ष के अंदर सिर्फ देश का नहीं, दुनिया का समृद्ध राज्य की पहली पंक्ति में अगर कोई राज्य रहेगा तो है झारखंड। ये सपना लेकर हम चल रहे हैं और इस सपना को हम सब मिलकर पूरा करें।